हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से सीखेंगे। पहले इतिहास की पुस्तक से हालेलुया वाचा के संदूक का यरूशलेम में लाया जाने के बारे में। तब परमेश्वर का संदूक ले आकर उस तंबू में रखा गया जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा किया था, और परमेश्वर के सामने होम बलि मेल बलि चढ़ाए गए। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने यहोवा के नाम से प्रजा को आशीष दिया, और उसने क्या पुरुष क्या स्त्री सब इज़राइलियों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और कश्मीरी की एक एक टिकिया बंटवा दी। तब उसने कई लेवियों को उस लिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करें और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद की स्तुति किया करें। उनका मुखिया तो आसपास था और उसके नीचे जकरिया था, फिर येल, सिमरोत, यहियल, मत्तियाह, अलीबाह, मनियाह, ओबेदोम और यल थे। तो सारंगियाँ और वीणाएँ लिए हुए थे और आपस झांझ पर राग बजाता था। बनियाह और यहजीएल नामक याजक परमेश्वर की वाचा के संदूक के सामने नित्य तुरियां बजाने के लिए नियुक्त किए गए। तब उसी दिन दाऊद ने यहोवा का धन्यवाद करने का काम आपस में और उसके भाइयों को सौंप दिया। हालेलुया। धन्यवाद का भजन। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का धन्यवाद करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसके सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। हे उसके दास इज़राइल के वंश के याकूब के संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। यह वही वचन है जो उसने हमारे पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया। वह वाचा उसके अब्राहम के साथ बांधी, और उसी के विषय उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इज़राइल के लिए सदा की वाचा बांध कर यह कहकर दृढ़ किया, मैं कनान देश तुझी को दूंगा, वह तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो तुम गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेसी थे, और वे एक जातियों से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे में फिरते तो रहे। परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया, और वह राजाओं को उनकी निर्मित यह धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उनकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है। वह तो सब देवताओं से अधिक भययोग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्तियों ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुण अनुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने थरथराओ। जगत ऐसा स्तर है कि वह टलने का नहीं।
आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो और जाति जाति में लोग कहें यहोवा राजा हुआ है। समुद्र और उस की सब वस्तुएं गरज उठे, मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के वृक्ष यहोवा के सामने जय जयकार करें, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। और यह भी कहो, हे हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमारा उद्धार कर और हमको इकट्ठा करके अन्य जातियों से छुड़ा, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय बड़ाई करें। अनादि काल से अनंत काल तक इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। तब समस्त प्रजा ने आमीन कहा और यहोवा की स्तुति की। हालेलुया। यरूशलेम और गिबोन की आराधना। तब उसने वहाँ अर्थात यहोवा की वाचा के संदूक के सामने आसाप और उसके भाइयों को छोड़ दिया कि प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार वे संदूक के सामने नित्य सेवा टहल किया करे। और 68 भाइयों समेत वे ओबेदोम को द्वारपालों के लिए यदूतन के पुत्र ओबदेदोम और होश को छोड़ दिया। फिर उसने सदोक याजक और उसके भाई याजकों को यहोवा के निवास के सामने जो गिबोन के ऊंचे स्थान में था ठहरा दिया, कि वे नित्य सवेरे और सांझ को होमबलि की वेदी पर यहोवा को होमबलि चढ़ाया करे और उन सब के अनुसार किया करे जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा है, जिसे उसने इज़राइल को दिया था। उसके संग उसने हेमान और यदून और दूसरों को भी, जो नाम लेकर चुने गए थे, ठहरा दिया, कि यहोवा की सदा की करुणा के अनुसार उसका धन्यवाद करें। उनके संग उसने हेमान और यदान को बचाने वालों के लिए तुरहिया और झांझ और परमेश्वर की गीत गाने के लिए बाजे दिए, और यदूत के बेटों को फाटक की रखवाली करने को ठहरा दिया। तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए और दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने लौट गया। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और